ओम विश्वानुदेव सवितर्दुर्तान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्जत्रा श्रीरंगैस्तुं स्वासुरतनुर्भिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के समय सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण और देवता विष्णु है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है विष्णु उपासना सद्या फल दायिनी। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। नोमर्तो दजते सनिश्यनजो विष्णव उरुगाजा जदाशत प्रजसत्राजा मनसाय जात एतावन्दन्नरिजमाविपासात्। इस प्रथम मंत्र में विष्णुदेव को परम कृपालु सद्या फलदाता कहा गया है और उनकी जो स्तुति है उस सद्या फल दायिनी है। तो इसलिए विष्णु की उपासना करना परम आवश्यक है। सहमर्ता वह मरणशील मानव, मनुष्य को मर्त्य कहा गया है क्योंकि वह मरणशील है। तो सहमर्त्य वह मरणशील मनुष्य सनिश्चन उदयते, सनिश्चन कहते हैं धन की इच्छा करने वाला। तो मनुष्य धन की इच्छा करता है, वह कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि यदि धन नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य धन नहीं हो पाएगा। निर्धन का जीवन बड़ा कष्ट वाला जीवन होता है, इसलिए निर्धन नहीं होना चाहिए और देवता से धन प्राप्ति की इच्छा करते रहना चाहिए। यह उचित ही है, लेकिन धन जो है वो उत्तम हो, किसी को सता करके अनुचित ढंग से पाया गया धन न हो, क्योंकि धन का अर्थ होता है धन्य करने वाला। तो धन्य करने वाला मनुष्य जो आज से अंत तक सुख दे। जब कोई अन्न हम खाते हैं पहले तो चटपटा होने के कारण बड़ा सुखद होता है, लेकिन वह आहार शुद्ध आहार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका परिणाम दुखद होता है। वैसे धन की भी बात है। धन जो सात्विक नहीं है वह पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो कष्ट का कारण बन जाता है। फल कभी मिले आगे पीछे, लेकिन मिलता अवश्य है, सबका फल मिलता है। तो सनिश्चन का अर्थ होता है धन की इच्छा करने वाला, धन की इच्छा करते हुए। तो धन में तमाम धन है, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन। तो धन सात्विक ढंग से कमाना चाहिए। नकल करके अगर हम विद्या धन प्राप्त करेंगे तो उस समय तो अच्छा लगेगा कि हाँ हमने मार दिया मैदान, लेकिन बाद में जब कंपटीशन में बैठना पड़ेगा तो फिर हमारी पोल खुल जाएगी। हम जो फल मिलना चाहिए नहीं पाएंगे, जो पाना चाहिए वो नहीं पाएंगे। तो वही मनुष्य धन की इच्छा करके सत्वर धन को प्राप्त करता है। तो वही मनुष्य धन की इच्छा करके सत्वर माने शीघ्र ही धन पा जाता है। यह उर्गायस्य विष्णु दाशत, जो उर्गायाय माने उर्गाय, ये विष्णु का विशेषण है। उर कहते हैं व्यापक और गाय कहते हैं गाया जाए जो। तो जिसका भजन कीर्तन व्यापक रूप से गाया जाता हो वह उर्गाय है। तो ये उर्गाय शब्द जहाँ तक हम देखे हैं
प्रायः विष्णु के लिए ही आया है। इसलिए यह शब्द जब विष्णु का महाभारत वाला रूप, रामायण वाला रूप आया, पौराणिक रूप आया, तो उर्गाय शब्द विष्णु के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उर्गाय का शब्द उर माने विस्तृत, गाय माने गायन, जिसका यशोगान विस्तृत रूप से किया जाए वो उर्गाय है। यह विष्णु का विशेषण होकर के आया है। यह उर्गायाय विष्णवे दाशत, जो बहुतों द्वारा प्रशंसित गीयमान विष्णु को हव्य दान करता है। यह सत्रा च मनसा प्रय जाते, यह माने जो सत्राचा माने साथ साथ कहे जाने वाले मंत्रों से मनन पूर्वक विष्णु के लिए यज्ञ करता है। तो सत्र कहते हैं मिलजुल करके जब काम होता है जहाँ पर, वो सत्र कहा जाता है। यानी इस सत्र में तो जो एक मिलजुल करके कार्य विशेष किया गया वो सत्र है। तो यज्ञ भी सत्र है, उसमें मिलजुल करके कार्य होता है, आहुति डाली जाती है, मंत्रोच्चार किया जाता है। तो ऐसे कोई भी शुभ कर्म हो जो सहयोग पूर्वक किया जाता है वह सत्र है। तो सत्र प्रय जाते, जो साथ साथ कहे जाने वाले यज्ञ में मंत्रों का मनन पूर्वक विष्णु के लिए उच्चारण करता है और यज्ञ कर्म परिपूरित करता है। यह एतावंतम नर्जम आविवासत, जो ऐसे मनुष्यों के हित करता विष्णु की पूजा करता है। यह माने जो, एतावंत माने इस प्रकार के जैसा कहा गया है पूर्व शब्दों में, इस प्रकार के विष्णु को जो श्रेष्ठ हैं और जो मनुष्य अविवासत माने पूजा करता है ऐसे विष्णु के, जिनका कि पूर्व कथित शब्दों द्वारा प्रार्थित किया गया है जिन्हें, तो ऐसे विष्णु की पूजा उपासना करता है, उसको मनोवांछित फल और धन मिलता है। तो जो मनुष्य बहुतों द्वारा प्रशंसनीय विष्णु के लिए हविदान करता है, जो मनुष्य माने जो उपासक, जो भक्त बहुत मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय पूजित विष्णु को हवि देता है, हव्यान प्रदान करता है, अथवा हव्यान के स्थान पर भक्तिपूर्वक समर्पण करता है, वही मनुष्य धन की इच्छा होने पर शीघ्रता से धन उपलब्ध कर पाता है। तो इसके लिए एक बात कह दी गई है कि भाई पुरुषार्थ भी होना चाहिए, पुरुषार्थ पूर्वक पूजन भी होना चाहिए, तभी विष्णु देवता प्रसन्न होंगे, मनोवांछित प्रदान करेंगे। जो जन हितकारी विष्णु की संवेद स्वरों में गाई जाने वाली स्तुति यहाँ करता है और स्तुति मंत्रों का उच्चारण करता है, उनके माध्यम से उपासना करता है, उनके निमित्त यज्ञ करता है, शुभ कर्म करता है, प्रभु को समर्पित करता है, विष्णु को समर्पित करता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तुम्हें समर्पित भोजन करहीं तो आयुष भूषण पर धरहीं, ये मानस के शब्द हैं कि जो कार्य खाना हुआ, पीना हुआ, पहनना हुआ, तो पहले प्रभु को अर्पण करे, विष्णु को अर्पण करे। तो दियम वस्तु गोविंद तो भ्रमेव समर्पये, तो वस्तु तो उसी की है, लेकिन उसके प्रति एक आभार प्रकट करना चाहिए। तो यह पूजन की सही विधि है। इसीलिए सहोचार कहा गया, जिसका हमने पहले कथन किया है
पीछे के मंत्रों में। तो तेरी तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा, तो मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लगे है मेरा। ये समर्पण भावना है, अहम नहीं होना चाहिए। तो वही तथ्य इस मंत्र में उजागर किया गया है कि यज्ञ माने शुभ कर्म या यज्ञ जो होता है आहुति वाला, उसे करता है जो मिलजुल करके स्तुति गान करता है, और जो कुछ प्रदान करता है उसको अपना न समझ करके उस पर ब्रह्म परमात्मा का, अथवा यहाँ पर विष्णु उस स्थान पर हैं, उनको प्रदान करता है, वह ऐश्वर्यशाली हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो बहुतों द्वारा पूज्य विष्णु को देता है हव्यान्न, वही शीघ्र इच्छित धन पाता, बना बड़ा बलवान। जनहितकारी विष्णु देव का करता जो गुणगान, यज्ञ रचाता उन्हें लक्ष्य कर बनता वैभवान। तो जैसे कहा गया है कि जो मनुष्य मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय विष्णु को हवि देता है, वही मनुष्य धन की इच्छा होने पर शीघ्रता से धनोपलब्धि करता है। जो जनहितकारी विष्णु की संवेद स्वरों में मिलजुल करके उनकी स्तुति करता है, स्तुति मंत्रों का गायन करता है, उनकी उपासना करता है, उनके निमित्त यज्ञ करता है, शुभकर्म करता है, वो शीघ्र ही ऐश्वर्यवान हो जाता है। लेकिन कर्म करना चाहिए जो कहा गया है। बिना कर्म के मनुष्य का वांछित मिल जाए, यह कम संभव है, क्योंकि देवता भी जब पाते हैं तो देते हैं, और हम सब उसी देवता के पुत्र हैं, उसी विष्णु के पुत्र हैं। तो जब पुत्र परिश्रम करता है तब पिता प्रसन्न होता है। वो पिता को हाथ जोड़ करके उसकी स्तुति करता रहे, कर्म कुछ न करे तो पिता प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए संबंधित देवता जो हमारा अपना सगा है, उसकी हम प्रशंसा करें, गुणगान करें, उसके आगे नम्र रहें, यह तो आवश्यक ही है। लेकिन साथ ही साथ उद्यम भी करें, तभी उसकी कृपा दृष्टि हम पर हो पाएगी। ओम 702 मंत्र दष्टारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता विष्णु। शीर्षक है धन के हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वं विष्णासुमतिं विश्वदञ्जामप्रजुतामेव जावो भगिन्दाः पर्चो यथा नः सुवितस्य भोरेरश्वावतः पुरश्चन्द्रस्य राजः। इस दूसरे मंत्र में विष्णु देवता से यह प्रार्थना है कि वे हमें धन दें, लेकिन उसके साथ साथ सुबुद्धि दें। यह आवश्यक है। बड़ी दूरदर्शिता है, ऋषि बड़ा दूरदर्शी है। यदि धन मिल गया लेकिन सद्बुद्धि न मिली तो धन का मिलना अनर्थ का कारण भी हो सकता है। धन के साथ साथ यदि सुबुद्धि न रही तो उस धन से कुकृत्य भी हो सकते हैं। जुआ और सुंदरी व्यभिचार की बुद्धि और अहंकार से दूसरों को पराजित कर सबसे बैर मूल्य लेने की भावना, ये सब अनर्थ होते हैं। तो इन सब अनर्थों से बचने के लिए सद्बुद्धि आवश्यक है। धन हो गया लेकिन यदि सद्विचार न आए, नम्रता न आई, यदि दान बुद्धि न आई,
यदि दूसरे को अहंकार से पीड़ित, प्रताड़ित, अपमानित करने की भावना आई, ऐसी बुद्धि हो गई, तो फिर वो धन जो है वो ले डूबेगा। तो धन पवित्रता पूर्वक अर्जित हो, अर्जन के साथ साथ अहंकार न हो, सद्बुद्धि हो, दान की बुद्धि हो, तभी वो धन फलेगा फूलेगा। नहीं तो धन कदंड की तरह, विष युक्त अन्न की तरह फूट करके किसी न किसी अंग से निकल जाएगा। जैसे शरीर में फोड़ा हो गया, पैर में हो गया, हाथ में हुआ, कैंसर हुआ, जैसे कहीं हुआ, वो जीभ में हो गया, कंठ में हो गया, और दंत में हो गया, हाथ में हो गया, पेट में हो गया, तो कहीं न कहीं हो करके वह जो विष है शरीर का वो निकलता है। वैसे जो बुरा कमाया हुआ धन है, यदि अहंकार से अथवा अनुचित कृत्यों से युक्त हो गया तो किसी न किसी रूप में फूटकर निकल जाएगा। कहीं वह जो है वो रोग बन जाएगा, सब डॉक्टर वैद्य लूटेंगे। कहीं परिवार के लोग पुत्र पौत्र आदि दुराचारी निकल गए तो उधर निकल गया। तो इस तरह से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वह धन जो है वो पीड़क हो जाता है, जीवन को नरक बना देता है। हम सुख के लिए धन कमाते हैं लेकिन पाते क्या है? दुख। तो धन सुख भी देता है, दुख भी देता है। सुख वो धन देगा जो सच्चे भावना से कमाया जाए, परिश्रम पूर्वक कमाया जाए और दान में लगाया जाए। तो यह बड़े पते की बात है। यह वेद का संदेश है, ऋषियों का संदेश है। इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है हम समझ सकते हैं। आज के युग में कुछ ऐसा चल रहा है जो वैदिक भावनाओं के प्रतिकूल हो रहा है। इसीलिए संसार दुखी है, राष्ट्र दुखी हैं, क्योंकि उनके पास सद्बुद्धि नहीं है। तो उसके अभाव में युद्ध हो रहे हैं, वे पीड़ित और प्रताड़ित हो रहे हैं, सता रहे हैं और सताए जा रहे हैं। तो इस दूरदर्शिता को वेदार्थ द्वारा, संदेश द्वारा समझना चाहिए। तो एव यावः विष्णु, एव यावः माने कामना पूरक। हे विष्णु देवता, विश्वजन्याम अप्रयुताम सुमतिम मतिम दाह। विश्वजन्याम माने सर्वजन हिताय, और अप्रयुताम माने दोष रहित, सुमतिम मतिम दाह, उत्तम विचारों से युक्त बुद्धि दो। सुमतिम माने श्रेष्ठ विचार वाली, और मतिम माने बुद्धि, दाह माने प्रदान करो। तो हमें सर्वजन हिताय, दोष रहित, उत्तम विचारों वाली सुबुद्धि प्रदान करो। सुवितत् से अश्वावत पुरुष चंद्र से भूरे राया। तो सुवि तस्य माने सुख से प्राप्त होने योग्य, अश्वावत माने घोड़ों से युक्त, अश्वों से युक्त, पुरुष चंद्र से माने अत्यंत आनंददायक, और भूरे राया माने पवित्र, बहुत अधिक पर्याप्त मात्रा में, राया माने धनैश्वर्य दो। तो देखो धनैश्वर्य के कई साधन और कई प्रारूप बताए गए हैं। जो सुवितत् से माने सुख से प्राप्त हो, अश्वावत माने जिसमें वाहन अश्वादि मिले, और पुरुष चंद्र से, पूर्व माने व्यापक, चंद्र माने आनंददायक। देखिए यहाँ भी चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए नहीं है, बल्कि चंद्र शब्द जो है आह्लादन के लिए दिया गया, आनंददायक। चंद्रेति आह्लादेति चंद्र। ऋग्वेद में चंद्र चंद्रमा के लिए नहीं आया है, हमेशा आनंद प्रदायक के लिए आया है।
बाद में धीरे धीरे चंद्रमा व्यापक रूप में उदित होकर के आनंद देता था, अंधकार भगाता था, इसलिए वो रूढ़ हो गया चंद्र शब्द में। वैसे चंद्र का मूल अर्थ होता है आनंद प्रदायक। राया माने धन, हमको ऐसा धन दो, अश्वधन और विविध धन जो कि आनंद प्रदायक हो और पवित्र हो, ऐसा विपुल धन हमको दो। और पर्चा यथा जैसे भी उपलब्ध हो सके उन साधनों से, शुभ साधनों से हमें ऐसा धन मिलता रहे, ऐसी कृपा करो हे दाता इंद्र। देव माने दाता, तो हम लोग दाता कहते हैं, देव का वही अर्थ होता है, ददाति इति देवा, तो उसी को दाता कहते हैं। तो हे दाता विष्णु, तुम हमें तथाकथित रूप से धन दो। मनोरथों को पूर्ण करने वाले हे विष्णु देवता, तुम हमें सर्वजन हितैषी, निर्दोष और सद्विचार पूर्ण बुद्धि प्रदान करो। सुख से प्राप्त या सुख से प्राप्य, प्राप्त माने पाने हो जाए, पाया जाने वाला, और प्राप्त माने जो मिल चुका है, तो सुख से प्राप्य, अश्वों से युक्त, अत्यंत आनंददायक विपुल धन हमें मिलता रहे, ऐसा उपाय करो। यह बड़ा ही सुंदर मंत्र है जिसमें धन और धन की कोटियाँ, उसकी निर्दोष प्राप्ति और सदोष रूप सब दिखा दिया गया है। तो मनोरथों के पूरक हो, मनोरथों के पूरक हो जो वही विष्णु भगवान, सर्वहितैषी दोष रहित वह संपत्ति करो प्रदान। जो मनोरथों के पूरक हो और वही धन और सन्मति करो प्रदान, सर्वहितैषी दोष रहित हो सन्मति करो प्रदान। सुखद और सुख प्राप्य अश्व युत बहु धन मिलता जाए, जिससे यह मन मुकुल हमारा अनुदिन खिलता जाए, जिनसे यह मन मुकुल हमारा अनुदिन खिलता जाए। ओम 703 वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विष्णु, शीर्षक विष्णुदेव सहायक बने रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमेष दर्शसम्महित्वा प्रविष्टरस्ततपसस्तबीजान् त्वेषां ह्यस्य स्थविरस्य नाम। इस तीसरे मंत्र में परम तेजस्वी विष्णु, जिन्होंने कि अपने प्रभाव से तीनों लोगों को नाप लिया और जिसके द्वारा उन्होंने दिव्य शक्तियों को संरक्षित किया, असुरों का विनाश किया, वे हमारे सहायक बने। इसमें आप देखेंगे कि विष्णु का जो रामायण महाभारत में रूप है, जो पुराणों में विशेष विकसित हुआ है, जो भक्त साहित्य में भी पल्लवित हुआ है, उसका अंकुर यहाँ दिखाई देता है। तो एषः देवः विष्णु, यह दाता विष्णु देवता हमारा सहायक बने। शतर्ष सम एताम पृथ्वी, सैकड़ों तेजों वाली इस पृथ्वी पर। शतर्षम माने सैकड़ों प्रकार से जो प्रकाशित है, तेज युक्त है। एताम माने इस पृथ्वी पर महित्वा त्रिविचक्र में, महित्वा माने महिमा द्वारा, अपनी महिमा द्वारा त्रिविचक्र में 3 प्रकार से पराक्रम किया। तो जैसा है क्रम, कर्म माने बल होता है, विक्रम उसी से बना है। तो विचक्र में माने
3 प्रकार से अपना विक्रम दिखाया और 3 प्रकार से पराक्रम किया। तो त्रिविक्रम रूप विष्णु का बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने बलि जो दानव था उसके प्रभाव को मिटाने के लिए वामन रूप में 3 चरण में तीनों लोक नाप लिया, उसको आज भूमि से निर्वासित कर दिया। तो यही उसका त्रिविक्रम है और पुराणों में इसका बहुत विस्तार हुआ है। जो वास्तव में विष्णु जो है वो सूर्य के ही एक रूप है और बाद में विष्णु का यह व्यापक रूप ही जो है वह स्थान पाया उपासना में। जो अर्यमा, सविता, पूषा आदि रूप थे सब विष्णु में ही समा गए। तो इन विष्णु ने त्रिह माने 3, विचक्रम माने अपने विक्रम पराक्रम पूर्ण कार्यों से त्रिलोक नाप लिया और अपना पराक्रम दिखाया। यदि सूर्य में ले हम तो हो सकता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि उन्होंने अपने चरणों को, यानी उनके चरण क्या हैं, उनकी किरणें हैं, उन किरणों से उन्होंने द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक तीनों को नाप लिया। सूर्य की किरणें जो हैं वो द्युलोक में भी जाती हैं, ऊपर का जो सूर्य से ऊपर का लोक है वहाँ भी जाती हैं, और जो उसके पश्चात है अंतरिक्ष लोक वहाँ भी जाती हैं, और उसके बाद भूलोक में भी आती हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसका अर्थ कर सकते हैं। बाद में यह है त्रिविक्रम शब्द विष्णु के लिए जो उनके 3 चरण क्षेप जो है चरण रखे जो उन्होंने उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह हो गया कि बल से उन्होंने सारी वसुधा अपने त्रिविक्रम माने 3 चरणों से किए गए पराक्रम के द्वारा प्राप्त कर लिया। तो लेकिन इसका मूल इस मंत्र में झलकता है और आप देखेंगे कि यह मंत्र जो है वो वैष्णव उपासना का मूल मंत्र है। यहीं से विष्णु का पौराणिक और महाभारत कालीन रूप प्रकट होता है और जिसका कि प्रचार प्रसार भक्त साहित्य में भी हुआ और लौकिक साहित्य में और लोक में भी प्रचलित है। लेकिन मूल यही मंत्र है और इसलिए लोगों को, विद्वानों को जानना चाहिए कि ऋग्वेद के 7वें मंडल के 6वें सूक्त के 4थे मंत्र में इसका विस्तार है। मंत्र ना याद रहे तो 6वां मंडल और 6वां सूक्त कह देना ही पर्याप्त है। तो वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही से सारे धर्म मर्म निकले हैं। तो तवसा तवीयान विष्णु, तवसा कहते हैं बल को और तवीयान माने अधिक बल वाला, विष्णु प्र अस्तु, तो बलवानों में बढ़कर बलवान यह विष्णु हमारे रक्षक हों, प्र अवतु हमें विशेष रूप से रक्षित करें। तवसा तवीयान माने बलशालियों में अधिक बलवान यह विष्णु, यह व्यापक विष्णु हमें संरक्षण प्रदान करें। अस्य अस्यस्थ अस्य अस्थविरस्य नाम त्वेषम ही, अस्य माने इस, अस्थविर कहते हैं महान बढ़े चढ़े देव का नाम तेजस्वी है, यानी यह तेज का एक पर्याय बन गया है। इस विष्णु देव ने सहस्रों तेजों से परिपूर्ण इस पृथ्वी पर अपने महिमा से 3 बार पराक्रम किया, अर्थात वामनावतार में 3 चरणों में नापा अथवा 3 विशिष्ट क्रियाओं से पोषित किया, अथवा तीनों लोकों, द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक को नाप लिया। बलिष्ठों में सर्वाधिक बलिष्ठ विराट भगवान विष्णु हमारे सहायक बने। यह देव परम तेजस्वी देव है। धरा अनंत तेज परिपूरित
वहाँ तेज अपना प्रगटाया। विष्णु ने धरा अनंत तेज धरा यानी भरा अनंत तेज परिपूरित, वहाँ तेज अपना प्रगटाया। बने त्रिविक्रम 3 चरण में तीनों लोक नाप दिखलाया। सर्वाधिक बलवान विष्णु का नाम तेज है, तेज संभाले। परम तेज परिपूर्ण देवता बने हमारे रखवाले। ओम 704 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता विष्णु। शीर्षक विष्णु देव के हितैषी कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विचक्रमे पृथिवी भेष एतां क्षेत्राजभिष्टरमनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य केन योजनास उरुक्षितिं सुजनिमाचकार। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि विष्णु आसुरी शक्तियों का विनाश करके सूर्य शक्तियों का, देवताओं का, दिव्य मानवों का सदैव कल्याण करता रहा है। पृथ्वी पर तो विरोधी शक्तियों का सदैव दवा बना रहता है। एक ओर आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, वे असुर हैं, और दूसरी ओर दैवी प्रकृति के लोग रहते हैं। आसुरी प्रकृति के लोगों द्वारा एक असंतुलन पैदा किया जाता है, शिष्य के विकास में वह बाधक होता है। और जो दैवी शक्तियाँ होती हैं, दिव्य लोग होते हैं, सूर्य प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है और वे दब जाते हैं। तो विष्णु उस समय वो कार्य करते हैं जो असुरों के विनाश का कारण बने और सुरों के अथवा दैवी शक्तियों के संरक्षण का और विकास की भूमिका बने। तो यह जो मंत्र है, इसी आधार पर बाद में विष्णु की महिमा का, उनके स्वरूप का स्थापन हुआ है। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, मानस में भी कहा गया है, गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सब विष्णु के ही कथन हैं, कहीं कृष्ण रूप में, कहीं राम रूप में, और विष्णु ही अवतरित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो सूक्त है ऋग्वेद का, इसी सूक्त के आधार पर विष्णु का स्वरूप स्थापित किया गया है। वेद के बाद के ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, फिर आगे रामायण में, महाभारत में, गीता में, फिर तुलसीदास आदि में। तो इसी छाया में हम मंत्र को देखें। ऐसा विष्णु, यह व्यापक देव विष्णु, एताम पृथ्वी, इस पृथ्वी को, क्षेत्राय मनुष्य दशस्यन, क्षेत्राय माने निवास के लिए। देखो क्षित है शब्द नहीं, तो क्षित पृथ्वी को कहते हैं इसलिए कि वह मनुष्यों के निवास योग्य है और निवास योग्य बनाई गई है। तो क्षि धातु से क्षिति बनी है और उसी से क्षेत्राय मनुष्य यानी मनुष्य के निवास के योग्य बनाने के लिए मनुष्य दशास्यत, मनुष्य को देने की इच्छा से विचक्रमे, विचक्रम यानी पराक्रम करते रहे। कौन? विष्णु। जैसे हमने बताया कि क्रम माने पराक्रम होता है, और क्रम शब्द
अगर ऐसे कहा जाए तो जो प्रचलित शब्द है वर्तमान में, उस सिलसिले के लिए आता है इस क्रम से करो, इस क्रम से करो, लेकिन क्रम जो है वो पराक्रम या विक्रम से जुड़ा है। तो विचक्रमे माने विक्रम किया, पराक्रम किया, और पराक्रम करता रहता है कौन? विष्णु भिन्न भिन्न रूपों में। अस्य कीरय, अस्य माने इसके, इस विष्णु के, कीरय माने स्तुति करता गण, जनासह, जनासह माने लोग, तो कीरय जनासह माने स्तुति करता जन, ध्रुवासह माने स्थिर होते हैं। ये सह लगा देते हैं वैदिक व्याकरण के हिसाब से, ये जनासह कह देते हैं। अगर लौकिक संस्कृत हो जनाह कहा जाता, अगर वैदिक संस्कृत में रामासह कहा जाएगा, बालकासह कहा जाएगा, बालक को बालकाह न कह करके, और राम को राम न कह करके जनासह ओ बालकासह और रामासह कहा जाएगा। तो यह समझे रहिए और समझना आवश्यक भी है। अस्य कीरय जनासह, इसके स्तुति करने वाले लोग जनासह, ध्रुवासह माने सुस्थिर होते रहते हैं, यानी उनको अभय दे करके विष्णु स्थिर रखते हैं। तो जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर हृदयादि सज्जन पीड़ा, आदि याद विचार इन्हीं मंत्रों से निकले हुए प्रतीत होते हैं। सुजनिमा उरुक्षितिम चकार, उत्तम जन्म लेना या लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए विस्तीर्णा यानी उर्क्षितिम चकार, उर माने विस्तृत, क्षितिम माने निवास स्थान। देखिए क्षिति माने हम लोग धरती जानते हैं, लेकिन धरती इसलिए कहा जाता है कि उसमें निवास के लिए स्थान बनता है। तो उरुक्षितिम माने व्यापक निवास स्थान पृथ्वी को बना दिया। किसने? विष्णु ने। किस प्रयोजन से? सज्जनों या दैवी प्रकृति के लोगों के निवास के लिए, उनके विकास के लिए। आसुरी शक्तियों से छीनकर सुरों के आवास योग्य बनाया। किसने? विष्णु ने। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकृति के लोग, देव प्रकृति के लोग यहाँ विकास कर सकें, और आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनका विनाश होता रहे। तो यह विष्णु इस पृथ्वी को मनुष्यों के निवास के लिए और उनको अभय देने की इच्छा से समय समय पर पराक्रम करता रहा, ताकि इसके भक्त यहाँ इस पृथ्वी पर अस्थायी निवास कर सकें। इस प्रकार उत्तम जन्म लेने वाले विष्णु ने, अब यहाँ देखिए जन्म लेना, अब इसी आधार पर जो है वो विष्णु राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और जो दशावतार हैं उनके लिए एक पृष्ठभूमि से दिखाई देती है। यहाँ पर 24 अवतार भी हुए हैं, लेकिन दशावतार प्रमुख हैं। तो अब यहाँ जो शब्द यह कहा गया है उत्तम जन्म लेने वाले विष्णु ने, यानी भिन्न भिन्न रूपों से वे उत्तम जन्म लेते रहे। मनुष्य रूप में आए तो उत्तम मनुष्य बनकर आए, नरसिंह बने या जो कुछ बने विष्णु, तो वे उत्तम कार्य करने के लिए उत्तम शरीर धारण करते आए। तो किसी भी शरीर में रहे हों, वो शरीर उत्तम रहा है, उद्धारक रहा है। तो इस प्रकार उत्तम जन्म लेने वाले, तो यानी जो विष्णु है उनमें परब्रह्म परमात्मा की स्थापना हुई, और वे उत्तम जन्म लेने वाले, यानी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेने वाले बन गए। अवतारवाद की भूमिका यही दिखाई पड़ती है, अंकुर यही दिखाई पड़ता है। और उन्होंने क्या किया कि भूमि को असुरों से छीनकर
अपने अनुयायी सुरों के आवास के योग्य बनाया। विष्णु मानव के निवास हित करते रहे पराक्रम सारा, करते रहे युद्ध असुरों से हो न सके उनका पैसारा। देव रहें अस्थाई भू पर, हो दानवी शक्ति का नाश, हो दानवी शक्ति का नाश। इस प्रकार उस देव प्रवर ने दिया स्वभक्तों को आवास। ओम 705 मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तिष्ठुप देवता विष्णु शीर्षक परम तेजस्वी महिमा मंडित विष्णु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। प्रतत्ते अद्यशपिष्टनामार्यशं सामि भजुनानि विद्वान् तन्वागृणामि तव समदौजान् क्षयन्दभस्य रजसः पराके। इस पंचवें मंत्र में इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ जी स्वयं उनके प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं, उनको परम तेजस्वी बताते हैं और अपने को उनका लघु किंकर एक छोटा सा सेवक बताते हैं। भक्ति भावना के उदय होने पर यही होता ही है। जो भक्त है वो भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करता है, अपने बड़ी में लघुता का अनुभवन करता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तो यह भक्ति भावना के उद्भावन का लक्षण है कि जो भक्त है वो भगवान के आगे अपने को परम लघु समझता है और यही लघुता दास्य भाव की भक्ति की जननी भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भक्ति भावना का अंकुरण हुआ है जो दास्य भाव से सिंचित है। तो कहा जा रहा है कि शिप विष्ट, हे तेजस्वी विष्णुदेव। शिप विष्ट कहते हैं, शिप वैसे किरण का अर्थ देता है मूल रूप में, लेकिन शिप विश्व से तेजस्वी, क्योंकि जिसमें किरणें निकलेंगे वो तेजस्वी होगा ही। तो शिप विष्ट माने हे तेज से समन्वित तेजस्वी विष्णुदेव। ते तत् नाम, ते माने तुम्हारे, तत् माने उस नाम को, तुम्हारे उस नाम को जो परम आकर्षक और महान है। वयुनानी विद्वान, वह सब कर्मों को जानता हुआ, यानी उस श्रेष्ठ नाम के परिज्ञान से हम श्रेष्ठ बनते हैं, इसलिए उसे श्रेष्ठता पर आरूढ़ होने का सोपान मानते हैं, श्रेष्ठता तक पहुँचने का साधन मानते हैं। वयुनानी विद्वान तत्ते नाम, तुम्हारे उस नाम को हम सब कर्मों का मूल जानते हुए ऊर्ध्वारोहण का साधन मानते हैं। अर्यः अद्य प्रशंसामि, अर्यः माने श्रेष्ठ, यानी मैं श्रेष्ठ बनकर, यानी मैं तुम्हारे नाम को लेकर, तुम्हारे नामाधार के सहारे अपने में कुछ परिवर्तन सा, कुछ श्रेष्ठता का अनुभवन करने लगता हूँ और यह साहस कर पाता हूँ कि मैं तुम ऐसे महान की प्रशंसा करूं। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी नम्रता है जो पहले बताई गई है कि जब भगवान के प्रति दास्य भाव का अंकुरण होता है तो
उस आराध्य में उच्चता के दर्शन होते हैं और अपने में बड़ी लघुता के दर्शन होते हैं। तो अब कुछ भक्ति का कंठ खुल रहा है, इसलिए तुम्हारे यानी ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना करके कुछ विश्वस्त होकर के कुछ अपने में श्रेष्ठता का अनुभव करता हूँ। स्वाभाविक है, मैं करता, तू करता, मैं भया, मुझ में रही न हूँ। कबीरदास जी की कथनी है कि तू या मैं, ये तू और मैं का अंतर होता नहीं, तो तू करता, तू भया। हे भगवान, मैं तुम्हारा नाम लेते लेते स्वयं इतना तल्लीन हो गया कि तुम ही बन गया। अब मुझ में रही न हूँ, मुझ में हूँ माने अपना पर रही नहीं गया। बारी फेरी बल गयो जित देखो तुत तित तू। अब मैं अपने को भूल गया हूँ, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू दिखाई पड़ता है। जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है। तो इस प्रकार से आराध्य का स्मरण करते करते आराधक आराध्य का रूप धारण कर लेता है। तो यही सब भक्ति भाव का मूल है। और यहाँ पर दास्य भक्ति भाव का जो है अंकुरण दिखाई पड़ता है, और साथ साथ वो इस स्मरण से तद्रूपता प्राप्ति का भी अनुभवन होता है। तद्रूपता प्राप्ति माने उस आराध्य को स्मरण करते करते स्वयं में एक आराधत्व यानी उस आराध्य के गुणों का अनुभवन या प्रवेश होता दिखाई पड़ता है। और यह अद्य प्रशंसा में मैं श्रेष्ठ बनकर तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारे नाम का प्रभाव है। मैं अपने में कुछ श्रेष्ठता अनुभव कर रहा हूँ और अब तुम्हारी प्रशंसा करने के योग्य अपने को समझने लगा। क्योंकि जब मनुष्य प्रकाश के सम्मुख आता है तो प्रकाश उसके स्वरूप को प्रकाशित कर देता है और वह भी प्रकाशित हो जाता है। स्वाभाविक है कि जब लोहा जो है वह निकट आता है पारस के, तो फिर उसमें स्वर्णत्व तो आना प्रारंभ हो जाता है। कहा जाता है कि पारस के स्पर्श से लोह ऐसी अल्प कहिए तुच्छ धातु भी स्वर्ण बनने के क्रम में आ जाती है। तो यही तात्पर्य है कि इस आराध्य के सामीप्य का लाभ यह होता है कि आराधक स्वयं में श्रेष्ठता का अनुभवन करने लग जाता है और वो अर्य हमारे श्रेष्ठ बनने लग जाता है, अपने में श्रेष्ठता दिव्यता का अनुभव करने लग जाता है। तो जब दिव्य शक्ति के निकट मनुष्य आता है, उससे जुड़ने लगता है, तो उसमें भी दिव्यता का अनुभवन या संक्रमण होने लग जाता है। तो अतव्यान तम तवसम त्वागृणामि। तो अतव्यान माने बड़ा न होने पर भी, तुझ बड़े की स्तुति करता हूं। तो अतव्यान माने लघु होने पर भी, बड़ा न होने पर भी। तम तवसम, उस तुझ, तवसम माने शक्तिशाली की, महान की महत्ता मैं पाने लग जाता हूं और इस रूप में त्वागृणामि, तुम्हारी स्तुति करने लग जाता हूं। तो पारस परस कुधातु सुहाई, वही बात फिर आ रही है कि जब कुधातु जो है, लोहा जो है पारस के निकट आता है तो उसमें फिर लौह तो नहीं रह जाता है, उसमें स्वर्णत्व आना प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे जब मैं तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करता हूँ, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे गुणगान में लग जाता हूँ, तो मेरा जो लघुत्व है वो
महतत्व में यानी प्रभुत्व में परिवर्तित होने लग जाता है। मैं जो है वो तुम्हारा रूप स्मरण करके अपने ममत्व को खोने लग जाता हूँ और तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि आज की भावनाएं आने लग जाती हैं। तो यह है प्रभाव तुम्हारे निकट आने का। तो अस्य रजसा पराके कथयंतम, हे भगवान यह मैं जानता हूं कि अस्य रजसा इस लोक से, रज लोक को भी कहते हैं, अस्य रजसा इस मानवीय लोक से तुम पराके यानी किसी दूर के लोक में हो और वहां के क्षंतम माने रहने वाले हो, तो तुम किसी दिव्य लोक के निवासी हो, लेकिन भक्त के आवेश में तुम खींच करके यहां चले आते हो। अब ये देखिए, जो भक्ति बाद में प्रारंभ हुई उसका मूल इसमें दिखाई पड़ता है। तो भगवान को बताया जाता है कि वो परम धाम के, साकेत धाम के, कहीं अन्य धाम के रहने वाले हैं। बाद के साहित्य में यह भावना विकसित हुई, लेकिन वे भक्तिवश उसके आकर्षण से आ जाते हैं। तो वही है नहीं, जा ही न जाने ही वेद विधि, जाहि धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जाने वेद, सो मतलब कौशल्या की गोद, आदि आदि शब्द कहे गए हैं। तो निर्गुत विगत विनोद आदि विशेषण मानस में कहे गए हैं। वही कौशल्या के गोद तो कहाँ रहता था, वो कहाँ इस धरती पर आ गया। तो ये है उस परम ब्रह्म के किसी अन्य लोक में रहते हुए भी भक्त के आकर्षण से खींचकर मनुष्य के निकट आ जाता है। मान्यताएं हैं भक्त की अलग अलग। ये भी मानता है कि देखो वो तो यहाँ भी रहता, वहाँ भी रहता, कहाँ कौन सा स्थान है जहाँ वो नहीं है। लेकिन विचारधारा है सनातन में सब मिल करके सभी धाराओं का सम्मान है। तो एक यह भी है कि साकेत लोकवासी प्रभु आ जाते हैं भक्तिवश। तो ये अवतार का अंकुरण इस मंत्र में है। विष्णु अवतार लेते हैं और मानवीय बनकर रह जाते हैं। तो यह रूप जो है बाद के साहित्य में अधिक विकसित हुआ। तो इस सूक्त को हम कह सकते हैं, यह बाद की भक्ति भावना का जो है वो कारण बना। इस सूक्त से अवश्य लोग प्रेरणा लिए होंगे। हे तेजस्वी विष्णु देवता, हम तुम्हारी महत्ता और उत्तम नाम को जानते हैं। उस श्रेष्ठ तुम्हारे नाम के परिज्ञान और कीर्तन से हम श्रेष्ठ बनते हैं। मैं बड़ा न होकर भी तुझ बड़े के संपर्क से साहस करने लगता हूँ, दिव्य बनने लगता हूँ और तुम्हारी स्तुति करने लगता हूँ। तुम इस लोक से परे हो। महिमा और नाम उत्तम का तेरे, प्रभुवर मुझको ज्ञान। महिमा और नाम उत्तम का तेरे, प्रभुवर मुझको ज्ञान। करके नाम कीर्तन तेरा, हम बनते हैं परम महान। मैं लख हूँ ऊपर पर, मैं लख हूँ पर तुम महान हो। इसका मुझको पूरा ज्ञान। तुम हो परम लोक के वासी, असु करूं तेरा गुणगान। ओम 706 मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुप देवता विष्णु। शीर्षक है ज्योतिर्मय विष्णु। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमित्ते
विष्णापरिचक्ष्यम् भोत्प्रयद्दभक्षेषि पिष्टो अस्मि मा वर्पो अस्मदपगोह एतद्यदञ्जरो बस्समिथे बभोथ। इस छठे मंत्र में यह कहा गया है कि विष्णुदेव का जो ज्योतिर्मय रूप है वो सदा सर्वदा ध्येय है, ध्यान करने योग्य है। तो किम इतते परिचक्षम भूत, किम माने क्या, यह है तुम्हारा नाम रूप जो है वो त्यागने योग्य है अर्थात नहीं है। यत प्रवक्षे शिप विष्टा अस्मि, जो तुम यह कहते हो कि मैं शिप विष्ट हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, यह कहना उचित ही है। यानी यह एक तरह से आत्मश्लाघा है जो अच्छी नहीं कही जाती कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन तुम इतने महान हो कि वो सब ठीक ही है। गीता में भी कृष्ण ने समय आने पर अपनी महत्ता प्रकट किया और कहने लगा कि मैं यही हूँ, संसार में जितना कुछ श्रेष्ठ है वो सब मेरा ही रूप है, श्रेष्ठता बनकर मैं ही रह रहा हूँ, और अपना विराट रूप दिखाया। तो वही भाव या इसी वेद के मंत्र के भाव को वहाँ गीता में भी स्पष्ट किया गया है। तो जो तुम प्रवक्षे माने कहते हो कि शिव विष्टास्मि, मैं तेजस्वी हूँ, मैं तेज रूप हूँ, क्या उसे छोड़ा जा सकता है? एतद वर्प अस्मत् मां उपगूढ़, यह वर्प माने रूप, तेज, हमसे दूर मत करो। अस्मत् मां उपगूढ़म, मुझसे दूर मत करो। तुम्हारा जो है तेजस्वी रूप है, मैं उससे कभी भूलूं नहीं, उससे दूर नहीं जाऊं। यद अन्य रूप समिथे बभूत, जो तुम समय समय पर अन्य रूप धारण करते हो, उस सत्य को मैं मानूं। तो यह अवतार की भावना है कि तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि दयानि सज्जन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि दयानि सज्जन पीरा, यह अवतारवाद का संदेश है और विष्णु से जोड़ करके यहाँ सारी बातें कही गई हैं। तो यह अवतारवाद की अवधारणा भी विष्णु के साथ यही इसी सूक्त से जोड़कर आई है। बाद में इसी सूक्त के बल पर विष्णु का उरुक्रम यानी विस्तृत रूप जोड़ा गया और भक्त की एक धारा बही, जिससे हिंदुत्व सुरक्षित रहा। हे विष्णु, मैं जो शिव विष्ट यानी प्रकाश रूप मैं तुमको जानता हूं कि तुम एक दिव्य प्रकाश रूप हो, जिसे मैं अपने आप समझ सका हूं, तो क्या वो त्याज्य है, त्याग करने योग्य है? कदापि नहीं है, वो कदापि त्याज्य नहीं है। अपना यह प्रकाश रूप हमसे दूर मत करो। तुम समय समय पर अनेक रूप धारण करते रहते हो। तो यह अवतारवाद का समर्थक मंत्र है। हे विष्णु देवता, अमित रूप असुरारे, तुम समय समय पर रूप अनेकों धारे। शिव विष्ट नहीं, ज्योतिर्मय रूप दिखाओ। शिव विष्ट नहीं यानी वो त्यागने योग्य नहीं है, तेजोमय रूप। ज्योतिर्मय रूप दिखाओ, वो कभी नहीं है त्याज्य, न दूर हटाओ। ओम 707 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विष्णु, रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। ओम
प्रशक्ते विष्णभास आगृणामि तन्मे जुषस्व पिविष्टहव्यम् वर्धन् दत्त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे जोजम् पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में विष्णु देवता से संरक्षण की प्रार्थना की गई। विष्णु, हे व्यापक देवता विष्णु, हे तेजस्वी देवता विष्णु, ते आशा वखट आकृणोमि। आशा माने समीप, तुम्हारे समीप बैठकर निकटस्थ होकर मैं वखट कार्यपूर्वक आहुति प्रदान कर रहा हूँ, हव्यान समर्पित कर रहा हूँ। तो वखटकार जैसे पहले कहा गया है, यह स्वाहोच्चार के समान शब्द है। तो वखटकार करके भी जो है वह समर्पण किया जाता हव्यान का, जिसमें अपनत्व यानी अहंकार का लेश नहीं रहता कि त्वदीयम, मतलब जैसे यही बात उसमें भी रहती है, त्वदीयम बस गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। स्वाहा का अर्थ होता है कि मैं इस प्रदान करने की वस्तु को तुम्हारी समझता हूँ और तुम्हें समर्पित करता हूँ। स्व का हो माने त्याग ही स्वाहा है। ते आशा वखट आकृणोमि, मैं तुम्हारे निकट बैठकर तुम्हारा स्मरण करके मैं वखटकार पूर्वक या स्वाहोच्चार पूर्वक हविष्यान अर्थात आहुति तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। शिपिविष्ट, शिपिविष्ट माने तेजस्वी, हे तेजोमय देव, तत् में हव्यम जुषस्व, उस मेरी अर्पित हव्य को, आहुति को, जुषस्व माने सेवन करो, स्वीकार करो। मैं सुष्ठुतया गिराहते वर्धंतु, मेरी उत्तम स्तुति वाणियाँ तेरा यशोवर्धन करें। यूयम स्वस्थ भी न सदा पात, और तुम अपनी शक्तियों से मिल करके सदैव हमारा संरक्षण करते रहो। हे विष्णुदेव, मैं स्तुति गान पूर्वक तुम्हारे निमित्त वखटकार पूर्वक हविष्यान समर्पित करता हूँ। हे तेजोमय देव, मेरे द्वारा प्रदत्त हव्यान स्वीकार करो। तुम कल्याण साधनों द्वारा सदा हमारा संरक्षण करते रहो। हे विष्णु देवता, करता हूँ मैं सादर स्तुति गान वखटकार पूर्वक करता हूँ। अर्पित मैं हव्यान करो देव स्वीकार समर्पित। यह हव्यान हमारा रक्षा करो सदैव देव निज रक्षण साधन द्वारा। तो यह इस सूत का समापन वाला मंत्र था। इस प्रकार से हम 7वें मंडल के 7वें सूक्त के 7 मंत्रों की व्याख्या के साथ ही साथ अब तक जो मंत्र व्याख्यायित कर चुके हैं उनकी संख्या से अवगत हो जाएं। वो संख्या हो चुकी है 5930। तो यह सौभाग्य का विषय है। अब हम थोड़ा यह जान लें कि इस सूक्त में क्या है और इस सूक्त का वैशिष्ट्य क्या है। प्रार्थना रूप में तो वही बात है कि देव के महात्म्य का कथन, महिमा का वर्णन, उससे अपने योग क्षेम की प्रार्थना, ये तो सभी सूक्तों में, सभी मंत्रों में लगभग रहती है। यह बात संरक्षण का कथन रहता ही है। इस सूक्त में थोड़ी जो विचारणीय बात है वह यह है कि विष्णु भक्ति का अंकुरण, या यूँ कहें कि उसको प्रधानता इस सूक्त में दी गई है। एक समय के चक्र में जब पुरोहितवाद वेदों पर आरूढ़ हो गया, यज्ञ राजाओं महाराजाओं को प्रसन्न रखने के लिए, उनसे लंबी दक्षिणा पाने के लिए पशुवध का समर्थन करने लगा, तो उसके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हुआ जो मुख्य रूप से बौद्ध
रूप में खड़ा हुआ। उस हिंसा के विरोध में तो हमें यह ध्यान करना चाहिए कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो कोई नए नहीं हैं। जो उसमें 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा नाश से ही दुख का विनाश हो सकेगा, और वो जो उनके 8 रास्ते बताए गए हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक कृत्य आदि, उसके द्वारा संभव है। तो इस दुख में जगत से हम कैसे मुक्त पावें, यही उनके जो हमने बताया 4 आर्य सत्य हैं बौद्धों के। तो यह कोई नई बात नहीं है, यह सब तो उपनिषदों में कहा गया है, उसी को सरल रूप से उन्होंने रखा। और जो पुरोहितवाद के कारण, यद्यपि वेदों में यह नहीं है जात पात का भेद, उसमें वर्ग है जो आज भी है, आगे भी रहेगा, हर देश में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो एक वर्ग है और ये हमेशा है और हमेशा रहेगा सर्वत्र। तो वर्ग तो था, लेकिन जाति उपजाति प्रथा नहीं थी। तो उस पुरोहितवाद के हावी हो जाने के कारण जातियां उपजातियां बनने लगी। तो बौद्धों ने सभी जातियों के लिए खोल दिया मार्ग कि तुम इन सिद्धांतों का अनुकरण करो और बस कल्याण हो जाएगा। लेकिन बौद्ध धर्म में भी कमियां आने लगी, जो स्वाभाविक है, हर धर्म में प्राय होता रहता है। पुरोहितवाद जब आरूढ़ हो जाता है तो मूल सिद्धांत लुप्त होने लगता है। बौद्ध धर्म तो एक सदाचार प्रधान धर्म था जो उपनिषदों पर आधारित था, लेकिन बाद में पुरोहितवाद के कारण जब उसमें जटिलता आने लगी तो उसका जो विरोध हुआ वो बड़े सरल रूप में हुआ। उन्हीं उपनिषद के सिद्धांतों को लेकर हुआ, जातवाद का खंडन किया गया, इसलिए आकर्षक हुआ, सब लोग आने लगे। लेकिन फिर भी उन सिद्धांतों का पालन करना कठिन था कि भाई तृष्णा त्याग करो, तो बड़ा कठिन था, और मांस बदरा का त्याग करो, ये भी बड़ा कठिन था, और जो आचरण है सही है भी बड़ा कठिन था। तो उसको सरल बनाने के लिए और उसको बहुत बहुप्रचारित हो, इसलिए बौद्ध धर्म में भी विद्रोह होने लगे या परिवर्तन होने लगा, पुरोहितवाद स्थापित होने लगा, और हीनयान और महायान 2 संप्रदाय बन गए। महायानी कहने लगे कि हे भाइयों, तुम्हारा जो सिद्धांत है वो हीन सिद्धांत है। हीन माने बहुत छोटी नौका है, इसमें बहुत कम लोग पार हो सकते हैं। हम जो कह रहे हैं वो महायान है, जो चाहे वो बैठ जाए और पार हो जाए सरलता से। तो जनता तो सरलता चाहती है ना, वो तो चाहती बस प्रसाद चढ़ाए दे या हाथ जोड़ ले, बस काम चल जाए। तो ये सदैव प्रवृत्ति रही है कि मनुष्य जो है वो शॉर्टकट चाहता है। तो मूर्ति पूजा भी यहीं से हुई कि भाई सब बुद्ध नहीं हो सकते हैं। अब जब बुद्ध नहीं हो सकते हैं तो उनके तरह जीवन नहीं हो सकता है, उनके सिद्धांत नहीं ठीक हो सकते, बस उनकी पूजा कर लो। तो मूर्ति पूजा यहीं से प्रारंभ हुई कि मूर्ति ही पर्याप्त है, उसको नमन कर लो, बस सारा काम चल जाएगा। और बौद्ध अपना प्रचार करने लगे, जैसे पार्टियां आज करती हैं, ज़्यादा हमारी पार्टी में लोग आवे। तो वही बात तो सब जगह रहती है, जब प्रचार प्रसार आता है कि कुछ हमारे सिद्धांत को, हमारे बात को ज़्यादा लोग माने, हम हावी हो जाएं समाज पर, तो यह प्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति आने लगती है। तब और आगे जब बढ़े बौद्ध प्रचारक, तो तमाम ऐसे स्थान थे, देश थे, जहाँ भाई लोग मांस खाते थे, मदिरा खाते थे, पंजरा पीते थे, मत्स्य मीन आदि के शौकीन थे। तो वहाँ भी लोगों ने कह दिया बस बौद्ध की प्रतिमा के आगे सिर झुका दो, सब मांस खाते हो तो मांस खाओ, शराब पीते हो शराब पियो, जो भी करो अच्छा बुरा सब बस प्रतिमा का पूजन कर लो। किसकी? बुद्ध भगवान की, बस काम चल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो संसार सरलता की ओर ज़्यादा भागता है। तो चीन जापान में गए तो वहाँ के लोग भाई मांस भक्षी थे, कुछ ऐसे लोग जो तो बजरा पीते थे। तो उन्होंने क्या निकाला? पंचमकार, मांस, मद्य, मीन, मैथुन, ठीक है,
मैथुन करते हो करो भरपेट, कोई नहीं रोक रहा है। बस प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा के आगे सिर झुका दो, काम चल जाएगा। अब इस प्रचार के जैसे पुरोहितवाद यहाँ पे स्थापित हुआ। फिर पंचमकान हुआ, मुद्रा, मैथुन, मीन, मत्स्य, मछली आदि खाओ पियो बस। तो ये महान्यान बढ़ा और फिर पुरोहितवाद इस तरह सा भी हुआ कि बौद्ध धर्म भी पतन के कगार पर आने लगा और भारतवर्ष से तो वह बिल्कुल उजाड़ दिया गया। शंकराचार्य आदि ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कि जो मकार मानते हो मक्कार कहने लगे। मक्कार शब्द जो है उसी मकार से बना है, बड़ा मक्कार है, यानी छल कपट दे करके ठगता है लोगों को। बुद्ध में जो बुद्धू है कि तो बड़ा बुद्धू है, वो बुद्ध का ही बिगड़ा हुआ रूप है। तो जब मतलब कोई महापुरुष या एक बड़ी पर्सनालिटी खड़ी होती है तो वो अपने आकर्षण से खींच लेती है। जैसे बुद्ध भी राजा थे तो उनके राजत्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा कि राजा होकर के बात कह रहे हैं तो बड़ी सरल है। तो मतलब जब यज्ञ की उस जटिलता से लोग परेशान हो गए तब वो एक राजा महाराजा द्वारा कहे गए बात की ओर झुके। तो इस प्रकार से जब शंकराचार्य जैसे ज्ञानी और महापुरुष हुए तब जब उन्होंने खंडन करना शुरू किया, अरे भाई ये क्या है, तो मक्कार हैं, मकारी हैं, मकारी माने मक्कार हैं, इनकी बात क्यों सुनते हो, अरे ये तो बुद्ध के तो बुद्धू हैं। तो ये सब चीज़ चली। तो कहने की ये मतलब कि जब धर्म पर जो है वो आरूढ़ हो जाता है पुरोहितवाद तो फिर बात बिगड़ने लग जाती है। ये इसी धर्म में नहीं, सब जगह हुई। क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, उसमें स्वर्ग के टिकट बिकने लगे तो उसका भी विरोध हुआ और मार्टिन लूथर ने विरोध किया। प्रोटेस्ट का अच्छा होता है विरोध, ये भाई मक्कारी छोड़ो, तुम टिकट बेचते हो कि फर्स्ट क्लास जो पैसा ज़्यादा दे उसको स्वर्ग में ऊंचे स्थान मिलेगा, तो यह तो कोई बात नहीं है। तो जो आया था कि टिकट इतना बेचो, तुम पुजारी हो, तो उसने कहा भाई मैं तो यह काम नहीं करूँगा। तो उसने कहा जानते हुए पोप का मतलब वचन है, पोप का यह कथन है, उसके कथन को नहीं मानोगे तो जानते हो बड़ी सजाएं मिलेंगी। तो उन्होंने कहा अब तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो भगवान है, गॉड है, वो धमकी नहीं देता है, तुम धमकी दे रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। तो फिर उसने कहा तुम्हारी खाल खींच ली जाएगी। अरे कहा मैं और नहीं मानूंगा। तो यह तो शैतान के वचन हैं, यह सही पोप के या भगवान की तरफ से कहे गए वचन नहीं है। फिर कहा कि तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि शैतान धमकियां देता है, भगवान धमकियां नहीं देता है। और उसने विरोध का झंडा गाड़ दिया, प्रोटेस्ट बन गया। आजकल जो यूरोप में है, क्रिश्चियनिटी में हो, प्रोटेस्टेंट ज़्यादा हैं। ऐसे और भी धर्मों पर है जहाँ मुल्लाबाद आरूढ़ है, वहाँ धर्म जकड़ा हुआ है। तमाम जो है रक्तपात हो रहा है, बस वही मुल्लाबाद आरूढ़ है, वे कुछ और बात मानने को तैयार नहीं है। स्वतंत्र चिंतन जो करता है उसका गला काट देते हैं। तो अभी कुछ धर्म मुल्लाबाद से या पुरोहितवाद से नहीं छूट सके। तो धर्म में यह जब मुल्लाबाद या पुरोहितवाद आरूढ़ हो जाता है तो कुछ ऐसे ही विकृतियां होती। तो ये जो हिंदुत्व है यह तो लचीला है, सनातन जो है लचीला है, वो अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेता है। और भी क्रिश्चियनिटी को देखा, लेकिन एकाध धर्म ऐसे हैं कि वे अपने को परिस्थिति के अनुकूल नहीं ढाल लेते और जो परिवर्तन की बात कहता है उसका सिर कलम कर देते हैं। तो इसीलिए तमाम अनर्थ आज हो रहे हैं, तमाम रक्त बह रहा है। अगर परिस्थिति के अनुसार जैसे अन्य धर्म चले हैं वैसे चलते तो फिर यह शिकायत, यह परेशानियां कभी नहीं होती। तो इस पर विचार करना चाहिए और मानवता को इस पुरोहितवाद से छुटकारा दिलाना चाहिए, नहीं चिंतन करना चाहिए। अगर पुरोहित ठीक बात कह रहा है तब तो ठीक है, उसको माने क्यों नहीं माने। लेकिन अगर वो वही घिसी पिटी बात कह रहा है जो आज से 1000-1500 साल पहले कही गई, पर परिचित है, कोई बात कही गई कि भाई कोट ही पहने रहो, तो यह थोड़े कि जब गर्मी आ जाए तब भी हम कोट पहने रहें।
और नंगे शरीर तब रहें जब शीत आ जाए तभी? तो नहीं भाई, हम समय को देख करके उचित अनुचित का विचार करके अपने को ढालें। यही धर्म हुआ, क्योंकि धारयते धर्म, जो हमको सुरक्षित रख सके, परिस्थिति में अपने को धारण करने के योग्य बनावे, वही धर्म है। तो धर्म यह नहीं है कि बस किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया तो ले गया, उसी को मानेंगे तो नहीं। ये संकीर्णतावाद है, पुरोहितवाद है, उसी को मुल्लावाद कहो, कुछ बात कहो, वही बात है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, किसी धर्म से विरोध नहीं है। मैं और हम क्या, ये जो आर्य धर्म है या सनातन धर्म है, यह सबकी कद्र करता है। वो कण में भगवान को मानता है, किसी का विरोध नहीं करता है। लेकिन यह है, यह संदेश जरूर देता है कि किसी बात को आंख मूंद कर न मानो। हाँ, अहंकार न रखो, लेकिन आंख मूंद कर न कहो। तो अब मैं यह चाहता हूं कि थोड़ा ये विष्णु देवता का जो ऋग्वेद के मतलब केवल 4 या 5 सूक्तों में सीमित रह गए हैं, ये कैसे इतने व्यापक हो गए कि आज सारा धर्म विष्णुत्व पर है। राम जो है विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। आज हिंदुत्व विष्णु पर आधारित है, इंद्र पर नहीं आधारित है, वरुण पर नहीं आधारित है, जो ऋग्वेद काल के प्रधान देवता थे। तो भाई यह परिवर्तन क्यों हुआ, इस पर थोड़ा हम जान ले तो अच्छा है। बंधुओं, यह तो हम कहते आए हैं, आप सब जानते ही होंगे कि ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं वे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि हैं। विष्णु और रुद्र ऐसे वैदिक देवता हैं जिनका उतना विकास ऋग्वेद में नहीं है जितना पुराणों और परवर्ती साहित्य में विकसित हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु की विशेष महत्ता नहीं है, केवल मुश्किल से 5 या 6 सूक्तों में इनका वर्णन सीमित है। विष्णु को इंद्र का योग्य सखा कहा गया है, उपेंद्र कहा गया है। देवों में विष्णु को, वेदों में विष्णु के 2 ही हाथों का उल्लेख है, 4 का नहीं। विष्णु की ख्याति विशेषतः त्रिविक्रम के नाम से है। त्रिविक्रम रूप इस सूक्त में भी आया है जो हम लोग अभी सुने हैं। तो इस त्रिविक्रम रूप के कारण बाद में जो विष्णु का रूप विकसित हुआ उसमें उनकी महत्ता मानी गई है। बलि दैत्य के छल से पराभूत समाज के उद्धार के लिए यह रूप विष्णु ने धारण किया और यही उनका त्रिपाद प्रक्षेप है या त्रिपादक्षेप है। तो यह 3 पैर हुआ कि 3 पैरों के त्रिपादक्षेप से द्विलोक और अंतरिक्ष लोक और भूलोक को नाप लिया गया। सूर्य रूप में देखें, क्योंकि विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। सूर्य जो हैं वो बड़े व्यापक हैं, वो द्विलोक को भी प्रकाशित करते हैं, अंतरिक्ष लोक को भी प्रकाशित करते हैं और भूलोक को भी प्रकाशित करते हैं। यही उनका त्रिपादक्षेप है। और यह भी हम सब जानते हैं या जान लें कि वास्तव में जो 12 आदित्य हैं ये सब सूर्य के ही रूप हैं और भिन्न भिन्न रूप हैं। विष्णु भी उनका एक रूप है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक। सूर्य व्यापक है, वो त्रिपादक्षेप करते हैं, यानी तीनों लोकों या तीनों स्थानों पर द्विलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक में अपने चरण या अपने किरणों को फैलाते हैं। लेकिन अपने पौराणिक रूप में विशेष रूप से वो त्रिविक्रम कहे जाते हैं। विक्रम माने होता है शक्ति या बल, जो तीनों लोकों में अपने बल को दिखा सकें या उसको नाप सकें। तो इसका पौराणिक रूप और जो बाद में विकसित रूप हुआ वह विष्णु में वामन रूप में दिखाया गया है और उसके आधार पर जो आसुरी शक्तियाँ थी उनको पृथ्वी से खदेड़ दिया गया। तो इस रूप में हम इस ऐतिहासिक तथ्य से भरे हुए तथ्य को भी विकास क्रम में देखें। तो
विष्णु का सार्वभौम प्रभाव और वासुदेव कृष्ण या राम रूप में उसका समावेश विशेष रूप से विचारणीय है। विष्णु में बुद्धि चातुर्य का वैशिष्ट्य था। असुरों पर सुरों की निर्णायक विजय दिलाने वाले विष्णु की प्रशस्त भूमिका थी। यह जो विचार है वो इस 7वें मंडल के जो भी व्याख्यायित हुआ है समय सूक्त में विधिवत कहा गया है संकेत रूप में, और विष्णु को उर्गाय भी कहा गया है। उर्गाय का अर्थ होता है जिसका यश, जिसका गुणगान उर माने विस्तृत रूप में हो। तो विष्णु का गुणगान व्यापक रूप में हुआ है, इसलिए उनके लिए उर्गाय शब्द प्रयोग किया गया है। जिसका यश प्रशस्त हो, जिसकी स्तुति व्यापक मात्रा में गाई जा रही हो, वह उर्गाय है। यह विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो बाद में चलता रहा पुराणों में और सभी ग्रंथों में, तो उर्गाय शब्द ऋग्वेद में 121 बार आया। वेद में विष्णु शब्द सूर्यवाचक भी है। सूर्य अपनी किरणों को द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक में फैलाता है। यही उसका त्रिधा विक्रम है, यानी 3 प्रकार से अपना पराक्रम दिखाना है, अपना प्रसार करना है। और सूर्योदय के साथ पक्षी चहक उठते हैं, जीव जगत स्तुतिरत होता है, और यही उनका उर्गायत्व है और त्रिविक्रम है। जीव जगत स्तुतिरत होता है, यही उसका उर्गायत्व है, उर्गायत्व है। विष्णु की गणना 12 आदित्यों में है। विष्णु सूर्य का ही एक रूप है। धीरे धीरे सूर्य का विष्णु रूप लोकप्रिय होता गया और विश्व में सूर्य का ही अध्यवसाय हो गया। सौर संप्रदाय चला, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल सका है। सौर संप्रदाय बने सूर्य रूप में परम शक्ति का अनुभावन, और जो कोणार्क का मंदिर है और जो ये मंदिर है मार्तंड मंदिर, ये मंदिर सौर संप्रदाय के हैं, लेकिन अब वे जीर्ण शीर्ण रूप में हैं, क्योंकि सौर्य संप्रदाय के साथ वे भी महत्वहीन हो गए। यद्यपि सूर्य ही विष्णु हैं, सूर्य ही सर्वस्व हैं, लेकिन किन कारणों से हुआ उसके कहने में ज़्यादा विलंब होगा। समय की गति के हिसाब से, मनुष्य की प्रवृत्ति के हिसाब से मनुष्य यह चाहता है कि वह उस शक्ति का ध्यान करे जो उसके बीच में रहे, उसका कहीं भाई बने, कहीं पिता बने, कहीं पुत्र बने, कहीं मित्र बने, और उसके साथ हमेशा खड़ा रहे, रक्षा करे, वो उस पर दया करे। तो यह रूप मनुष्य को बहुत पसंद है। वो चाहता है कि परमात्मा वह रूप वाला हो जो कि सदैव उसकी रक्षा करते रहे, बस नाम कहने से ही कल्याण करे। तो मनुष्य की जो एक प्रवृत्ति है कि वह थोड़े में बहुत पाना चाहता है। मनुष्य सरलता का प्रेमी है और वो चाहता है कि हमारे बीच वो शक्ति खेले कूदे, कहीं पुत्र बने, कहीं कुछ बने, तो यह उसे ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए सूर्य को जो है वो लोग भूलते गए और जो विष्णु का अवतार है वो अधिक लोकप्रिय होता गया। तो यह एक सत्य और कुछ मानव प्रवृत्ति के निकट है। यद्यपि सत्य है कि सूर्य ही सब कुछ हो, विष्णु भी सूर्य के ही एक रूप हैं, आदित्य मंडल के एक सदस्य हैं। तो लेकिन परिस्थितियों के वश विष्णु रूप अधिक लोकप्रिय होता गया और सूर्य के सविता, पूषा, मित्र, अर्यमा आदि सभी रूप विष्णु में लीन हो गए, उनका अध्यवसाय हो गया।
सूर्य, सविता, पूषा, मित्र, अर्जुमा आदि रूप सब विश्व में मिल गए और सब उन्हीं में आरोपित हो गए। इस प्रकार वे विष्णु जो द्वादश आदित्यों में से एक हैं और इस प्रकार सूर्य के एक रूप ने तथा व्यापकत्व के कारण विष्णु नाम से अभिहित हुआ और बड़ा लोकप्रिय हुआ। अवतार लेने की जो भावना थी, मनुष्य के साथ जो मिलने जुलने खेलने की भावना थी, वो अधिक लोकप्रिय हुई और कालांतर में एक प्रभावशाली देवता के रूप में विष्णु स्थापित हो गए। उनकी प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती गई। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु की सर्वोच्च सत्ता को स्थान मिला। उपनिषदों में उनके परब्रह्मत्व का दर्शन हुआ। महाकाव्य काल में विष्णु का प्रभाव अधिक संवर्धित हुआ और उन्हें सृष्टि के स्वामी नियामक के रूप में देखा गया और परब्रह्म परमेश्वर मानकर राम और वासुदेव कृष्ण में उनका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। विश्वकर्मन नमोस्तुते विश्वात्मन विश्व संभव विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम। महाभारत शांति पर्व 4:3-5। पुराणों में आकर विष्णु का विशेष उत्कर्ष हुआ। अधिकतर पुराण विष्णु और उनके अवतारों का महिमा स्थापन महिमा मंडन के क्रम में लिखित हैं, स्थापित हैं। तो इस प्रकार से ये एक गति है, एक परिवर्तन है जो कि सर्वत्र लागू होता है। शक्ति तो एक है, लेकिन मनुष्य के स्वभाव के साथ वो शक्ति बदलती रहती है और विचारधारा हावी होती रहती है। विचारधारा में परिवर्तन होता है और जो हिंदुत्व है या सनातनत्व है, उसकी विशेषता रही है कि वो समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहा है और सभी परिवर्तनों को स्थान दिया गया है। और यह देखा गया है कि भाई कोई कुछ बात कह रहा है तो उस पर विचार करो। कोई विचारधारा अपने में कुछ न कुछ नावीन्य लाती है, तो इसलिए हंसवत क्षीर नीर ग्राही बनो और दूध पी लो, पानी छोड़ दो, गुणग्राही बनो। तो इस सत्य को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से विश्व के रूप का स्रोत निकला है ऋग्वेद से, किंतु विकसित होते होते वो सर्वत्र छा गया हिंदुत्व पर। तो यह तथ्य जानना आवश्यक है और हम समझते हैं इस ज्ञान से लोगों को कुछ न कुछ प्रकाश मिलेगा, परिवर्तन का एक क्रम मिलेगा, ज्ञान का संवर्धन होगा। तो इस निवेदन के साथ साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।